अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। तो लेट्स से हमारे पास में एक वायर है जिसकी लेंथ एल के इक्वल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है। तो अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करो कि इसकी जो लेंथ है वो पहले से डबल हो जाए, तो क्वेश्चन ये है कि इस वायर की न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप कहोगे ये तो सिंपल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। बट इस केस में ये लॉजिक ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी वायर का एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इस वायर का एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास में होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रो टाइम्स एल ओवर ए करके। अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करो कुछ इस तरह से कि इसकी जो लेंथ है वो पहले से डबल हो जाए, तो स्टूडेंट्स इस वायर को ना स्ट्रेच करने से इसका जो एरिया है वो पहले से कम हो जाएगा, यानी कि वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वायर को खींचने से वो पतली हो जाएगी। तो अगर अब इसका वॉल्यूम निकालो तो वही बनेगा a/2 मल्टीप्लाई बाय 2l। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास में अगेन al के बराबर आएगा। तो दोनों केसेस में हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेच करने से पहले भी और स्ट्रेच करने के बाद भी। तो अगर आप स्ट्रेचिंग के बाद उसकी रेजिस्टेंस निकालते हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा रो r प्राइम इज इक्वल्स टू रो 2l ओवर a/2। तो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई होकर बना देगा 4 टाइम्स ऑफ रो l ओवर a। अब रो l ओवर a क्योंकि r के बराबर है, तो हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस है स्ट्रेचिंग के बाद वो पहली रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉजिक हमारे पास में क्या है कि अगर आप लेंथ को डबल करते हो, यानी स्ट्रेचिंग को हम डबल करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से अगर आप लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज़ करवाओगे, स्ट्रेच करोगे वायर को ओरिजिनल लेंथ से, तो जो रेजिस्टेंस है वो 3 का स्क्वायर टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से हम इसका एक सिंपल सा फार्मूला जनरेट कर सकते हैं कि अगर एक वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करें तो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में होती है n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा लॉजिक है। तो इसको यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को जब हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो।